हेलो फ्रेंड्स, मैं जगवीर सिंह आयुर्वेदा लवर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ा सुरेंद्रनगर में योगा इंस्ट्रक्टर हूं। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे योग की और हाइपरटेंशन में किस प्रकार का योग का अभ्यास करना है, उनमें क्या क्या चीजें की बात में ध्यान रखना है, उन सभी की बातें करेंगे। सबसे पहले योग की बात करते हैं। योग शरीर, मन, चित्त, इंद्रियां, बुद्धि की एक आत्मिक अवस्था है। योग बाहर से अंतर जगत की यात्रा है। योग भौतिकता से आध्यात्मिकता की यात्रा है। योग स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। योग रजोगुण तमोगुण से सत्वगुण की यात्रा है। योग कठिन से सरल की यात्रा है। महर्षि पतंजलि ने कहा है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोधी योग है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है समप्तम योग उच्यते, और आगे उन्होंने कहा है योग कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है। और योग का स्वरूप बहुत ज्यादा विराट है। इसको हम किसी एक जगह पर हम एक परिभाषा में नहीं रोक सकते हैं। यह हमारे जीवन में हर जगह, हमारी परंपराओं में आज से भी प्राचीन काल से चली आ रही है। ये शरीर मन को पूरी तरह स्वस्थ करता है, और शरीर मन को पूरी तरह स्वस्थ करने के बाद और ये आगे की यात्रा है। दोस्तों, आज बात करते हैं हाइपरटेंशन की। खासकर आज जिस तरह से लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ रही है, उसमें किन चीज़ों का बात ध्यान रखेंगे। हाइपरटेंशन क्या है, उसमें किस प्रकार खान पान, किस प्रकार की हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, उनमें खासकर योग किस प्रकार करना है। दोस्तों, योग को एक व्यवस्थित तरीके से एक सीक्वेंस वाइज किस तरह करें। पहले आसनों का अभ्यास, फिर प्राणायाम, ध्यान। तो क्या क्या इनमें आसनों का अभ्यास करना है। हमने यहाँ पर एक सिलेक्टेड कुछ आसनों का लिया है, और उन आसनों का अभ्यास करने से आप पूर्ण रूप से इस चीज से दूर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन ब्लड वेसल्स आर्टरीज पर अनावश्यक जो जोर पड़ता है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। हमारे जो आर्टरीज से वेन से वो कड़ी हो जाती है, उनमें लचीलापन कम हो जाता है, उनके अंदर का जो व्यास है वो कम हो जाता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल चर्बी जम जाती है, और भी ढेर सारे रीजन है जिन कारण ये समस्या बढ़ती है। इसके जितने शारीरिक रीजन है उतने मानसिक भी है, और खान पान का भी इस पे असर आता है। खान पान की बात करें, बहुत ज़्यादा तेल वाली वस्तु, नमक और अम्लीय वस्तु, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग करने से, खाने से ये समस्या बढ़ जाती है। और मानसिक कारणों को बताएं तो मानसिक चिंता, दर्द, डर, एक प्रकार का मानसिक द्वंद्व, बार बार मानसिक असंतुलन होने के कारण भावनाएं जो हमारी कुंठित, इच्छाएं पूरी न होना, इस तरह के जो मानसिक समस्याएं हैं जो बार बार रहने से ये सब समस्याएं बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर इससे मुक्त होना है तो खान पान के ऊपर, अपने भावनाओं, अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना होगा, और धीरे धीरे इनमें वर्क करके इनसे हम धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों से। अपने विचारों को सुबह के समय कुछ अच्छा सुनने से ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाकर या मानसिक रूप से तनाव ये सब कम कर सकते हैं। और योग इस सब चीज़ों में लाभदायक है। योग आपका मन में संकल्प शक्ति बढ़ाता है, और संकल्प शक्ति बढ़ने से आप इन चीज़ों से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, खासकर आज योग किस प्रकार करें, इनमें किन प्रकार के योग का अभ्यास करें। दोस्तों, योग तो सभी करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक व्यवस्थित तरीके से हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, कब श्वास अंदर में लेना है, कब श्वास बाहर निकालना है, कितनी देर श्वासों को अंदर रोकना है, कितनी देर कब बाहर निकालना है, प्रत्येक आसन में कितनी देर रुकना है,
उसकी सही पोजीशन क्या है और कितना अभ्यास करना है। ना आपको बहुत ज़्यादा आसनों का अभ्यास करने की जरूरत है, ना आपको बहुत ज़्यादा प्राणायाम का अभ्यास करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमने एक अच्छा सा एक व्यवस्थित तरीके से जो हमने यहाँ पर हॉस्पिटल में लोगों पे जो अप्लाई किया है, जिस तरह से हमने लोगों को बताया है किस तरह से आपको योग करना है और जिस तरह से उनको लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ है, उन्होंने हाइपरटेंशन से मुक्ति प्राप्त की है, वही हम आसनों का अभ्यास हम बताएंगे आज यहाँ पे। और जो भी आसन बताए गए हैं, जो भी प्राणायाम हमारे द्वारा बताए जाएंगे, जो भी ध्यान बताया जाएगा, वो दोस्तों एक हमारे ट्रेडिशनली हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है उन्हीं की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे योग की। तो सबसे पहले आपको बैठ जाना है, मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र नहीं तो अंत भीतर से मौन होके सांसों के ऊपर ध्यान देना है। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है। सूक्ष्म व्यायाम करने से आपके जोड़ ये सब खुल जाते हैं। उसके बाद आपको आसनों का अभ्यास करना है, खड़े होकर, फिर बैठकर, फिर पीठ के बल, फिर पेट के बल, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान। इस तरह से आपको आसनों का भी, इसमें जितना डीप रिलैक्सेशन होगा भीतर से उतना हाइपरटेंशन के रोगियों को लाभदायक होगा। तो बात करते हैं इसमें क्या क्या हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र में आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। यदि मंत्र का उच्चारण न करें तो आपको भीतर से शांत होके बैठ जाना है। श्वास प्रश्वास की गति को सिर्फ देखते जाना है, कब श्वास अंदर जा रही है, कब बाहर है। तो शुरुआत में आपका मंत्र या भीतर से मौन होकर बैठ जाना। उसके बाद आपको सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है। तो जो आज हम व्यायाम का, इसको आप एक कॉपी ले लें, उस पर आप एक तरह से सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं इसको। तो उसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले हाथों को सामने तरफ लाना है, हाथ पीछे की तरफ लाना, श्वास अंदर, सामने, पीछे की तरफ श्वास अंदर, सामने, पीछे, सामने, फिर पीछे। ये आपको 5 बार सामने की तरफ लाना है, 5 बार पीछे की तरफ लाना है। धीरे धीरे इसका अभ्यास जब आप पारंगत हो जाए तो धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दोनों उंगलियां कंधे के ऊपर रखना है, थोड़ा शोल्डर के ऊपर, कोहनियां मिलानी है, ऊपर तरफ लाना, श्वास अंदर, नीचे की तरफ लाना, श्वास अंदर। इस तरह क्लॉकवाइज जितना हो सके कोहनी नजदीक लाना है, ऊपर तरफ लाए श्वास अंदर, पीछे की तरफ लाए श्वास बाहर। इस तरह से आपको 5 टाइम पीछे की तरफ, 5 टाइम एंटी क्लॉक, पीछे से आगे की तरफ। हाथों को ऊपर तरफ ले जाएं, श्वास अंदर भरना है, नीचे की तरफ लाएं, श्वास बाहर। तो ये आप इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। फिर गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम, सिर को पीछे की तरफ लाना है, श्वास अंदर, धीरे धीरे सामने की तरफ लाना है, श्वास बाहर, फिर बीच में आना है, लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। इन्हीं को आपको 2-2 बार रिपीट करना है। और फिर आपको क्लॉकवाइज गर्दन पीछे की तरफ लाना है, फिर सामने की तरफ, पीछे, श्वास अंदर, फिर अपोजिट उल्टा, पीछे तरफ श्वास अंदर, सामने तरफ। ये आपको क्लॉकवाइज धीरे धीरे करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है। धीरे धीरे आपको जब पीछे की तरफ ले जाएं, श्वास अंदर, आगे की तरफ लाएं, श्वास बाहर। इनको आप 2-2 बार रिपीट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज 2 टाइम एंटी क्लॉक। तो दोस्तों हम आते हैं प्राणायाम से पहले हम आसनों का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन के अभ्यास करने से पहले आपको सीधे समस्थिति में खड़ा हो जाना है। दोनों पैर में हल्का सा गैप रहेगा और दोनों पैर जितने हो सके नजदीक रखना है। तो दोनों हाथ मिला देने हैं, हाथ सामने की तरफ, हाथ ऊपर, श्वास अंदर भरना है, पूरे शरीर को ऊपर तरफ खींचना है, फिर नीचे लाना, श्वास बाहर, फिर श्वास अंदर भरना है,
इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। पूरे शरीर में खिंचाव आता है, हाइपरटेंशन में लाभदायक है। जिनको साइटिका और नी पेन है उनको अभ्यास नहीं करना है इसको। 3 से 5 बार इसका अभ्यास करना है। शशांक आसन का अभ्यास। शशांक आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में आना है। वज्रासन दोनों पैर घुटने से मोड़ देना है, इस तरह आपको बैठना है और पंजे पीछे की तरफ फ्लैट रहेंगे इस तरह से। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, श्वास अंदर करना है, श्वास बाहर निकाल से सामने की तरफ झुकना है, सिर को जमीन से टच करना है। अगर नहीं होता तो आप जितना हो उतना प्रयास करें उस जगह पे रुकने का जितनी देर हो सके। श्वासों को सामान्य कर देना है, आने नहीं जाने नहीं। इस तरह से आपको यहाँ पर 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप सामने रुक सकते हैं। शशांक आसन जब सामने की तरफ झुकते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सामने की तरफ होता है, सिर की तरफ होता है, जिससे भीतर से गहन शांति महसूस होती है, हृदय को आराम मिलता है। दोनों हाथों को बनाने, श्वास अंदर। वाह, जिनको पैर दुखते हैं, अर्थराइटिक समस्या है, उनको इसका अभ्यास परोठे मार के इस तरह से बैठ के ये कर सकती हूँ। हाथों को सामने की तरफ, दोनों हाथों को वापस लाना है। नेक्स्ट हम करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन बहुत सारी समस्याओं में लाभदायक है, खासकर हृदय संबंधित रोगों में और श्वास संबंधित गाइनिक प्रॉब्लम्स में हेल्प हो है। पैर को सामने फैलाना है, लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ना है, घुटना आपका सीधा रहेगा इस तरह से। फिर राइट लेग को घुटने से मोड़ना है, दोनों घुटने एक सीधे आएंगे और जो पैर ऊपर है वही हाथ आपको ऊपर से लाना है। दाएं हाथ को कोने से मोड़ना है, बाएं हाथ नीचे से, अगर आपसे हो सके तो पीछे से पकड़ने की कोशिश करना है और बीच आप देख सकते हैं पीछे से इस तरह से। अपनी क्षमता अनुसार आपको ये करना है, जरूरी नहीं आप इतना करें, जितना भी आप होता है उतना आपको करना है। इस आसन में आप 10 से 30 सेकंड तक रुकना है। 10 से 30 सेकंड में रुकने के बाद इसको आप दूसरी तरफ से चेंज कर सकते हैं। सेम लेग रिपीट, राइट लेग मोड़ना है, फिर लेफ्ट लेग मोड़ने से मोड़ते फिर बाएं पैर ऊपर है तो बाएं हाथ ऊपर लाना है, दाएं हाथ नीचे से इस तरह से आपको पकड़ना है, सीधे सामने की तरफ देखना है। फिर वापस इसको 2-2 बार आप रिपीट कर सकते हैं, 2 टाइम लेफ्ट साइड से, 2 टाइम राइट साइड से। गोमुख आसन करने के बाद हम करेंगे पीठ के बल लेट जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स होंगे तो उसके लिए शवासन में लेटना है। शवासन में पीठ के बल आ जाना है, दोनों पैर में 1 फीट का अंतर, दोनों हाथ कमर के बगल में, शरीर ढीले छोड़ दें, हथेली आधी खुली आधी बंद, पंजे भीतर तरफ बाहर तरफ, एड़ियां अंदर तरफ, कमर को, दोनों हाथों को, सिर को, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। इसमें आपको सबसे पहले पूरे शरीर का अवलोकन करना है, व्यवस्थित करना है अच्छे से। सांसों को सामान्य करने के लिए 3 टाइम ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। धीरे धीरे श्वास अंदर भरना, धीरे धीरे श्वास बाहर। शवासन में सबसे पहले पूरे शरीर का अवलोकन करना है, ध्यान पूरे शरीर के, जैसे दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली से पीछे वाला भाग, कोहनी, कोहनी से नीचे वाला भाग, कोहनी से ऊपर वाला भाग, कंधे, छाती, सिर, दायां पैर, बाएं तरफ ध्यान लेके जाना है, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, कोहनी। इस तरह से आपको पूरे शरीर का अवलोकन देखते जाना है, पूरे शरीर को पूरी तरह से मन में विचार लेना, जहां जहां मैं अपना ध्यान लेके जा रहा हूँ वहां पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं।
भीतर से पूरे शरीर का अवलोकन ले जाना, फिर श्वासों को ऊपर लेके आना, कमर जो पीठ का भाग है जो जमीन से टच कर रहा है उसके प्रति आपको ध्यान देना। एक शवासन में एक जागरूकता से लाने, चेतनता से लानी है पूरे खुद के प्रति। फिर आती जाती श्वासों को देखते जाना, कब श्वास अंदर जा रही है, कब श्वास बाहर। फिर इसमें आप लास्ट विजुअलाइज कर सकते हैं, आप पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं, आप कहीं बाहर किसी अच्छी जगह पर जा रखे हैं और उसको देखते जाना है, जहां पर झरनों की आवाज, चारों तरफ पहाड़ियां, हवा जो चल रही है वो उसे महसूस इस तरह से कर सकते हैं। फिर दोनों पैर को आपस में मिलाना है, दोनों हाथों में मिलाना है और भी नजदीक लाना है। शवासन करने के बाद आपको पवन मुक्तासन का अभ्यास करना है। पवन मुक्तासन आप पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैर से करना है। पवन मुक्तासन करने के लिए पहले लेफ्ट लेग को 90 डिग्री ले जाना है, पैर घुटने से मोड़ना है, दोनों हाथों से पैर घुटने पकड़ना है, छाती तरफ लाना है, श्वास को बाहर निकालते हुए चिन को, नाक को घुटने से रखना है। सामने जो पैर रहेगा खींचा हुआ रहेगा, जिनको सर्वाइकल की समस्या है उनको सिर्फ ऊपर ही रखना है, उनको एक भी रुकना है। फिर वापस आना है, यहाँ पर 10 सेकंड तक आपको रुकना है, फिर पैरों को धीरे धीरे वापस आना है। फिर सेम यही रिपीट आपको राइट लेग से करना है, राइट लेग घुटने से मोड़ना है, दोनों हाथों से मोड़ के सिर को, चिन को घुटने से लगाना है। फिर सिर को नीचे, फिर दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री ले जाना है, घुटने से मोड़ना है, दोनों हाथों से पकड़ना है, छाती तरफ खींचना है, श्वास बाहर और थोड़ी देर यहाँ पे रोकना है। फिर नीचे, फिर वापस। पवन मुक्तासन आपको 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है। फिर लास्ट में आपको इसमें रोल करना है, दोनों पैर लाना है इस तरह से और आगे पीछे। फिर वापस शवासन आप कर सकते हैं। शवासन आप बीच में इसका अभ्यास कर सकते हैं। पवन मुक्तासन बहुत ज्यादा लाभदायक है, जैसे नाम से पता चल रहा, पवन मुक्तासन, जो शरीर में वायु बाहर निकाले उसे पवन मुक्तासन कहते हैं। पवन मुक्तासन पेट संबंधी, इंडाइजेशन संबंधी समस्याओं को दूर करता है, हाइपरटेंशन समस्या और कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है वो समस्या दूर करता है। नेक्स्ट हम करेंगे कंद्रासन का अभ्यास। दोनों पैर नजदीक लाना है, मिलाना है, दोनों पैर घुटने से मोड़ देना है, दोनों हाथ कमर के बगल में, श्वास अंदर भरना है, कमर को ऊपर उठाना है इस प्रकार। जितना आपसे होता है तो धीरे धीरे इस पोजीशन पर जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 10 से 30 सेकंड तक रुकना है और इस आसन को आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। सभी लोग कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, सभी आगे कर सकते हैं। फिर वापस इसी को रिपीट करना है। हर प्रत्येक आसन का आपको 2 से 3 बार रिपीट करते जाना है। फिर वापस आना है, पैर सामने फैलाना है, पेट को बनाना है इस तरह से, धीरे धीरे पेट को बनाना है। सबसे पहले मकरासन, उसके बाद भुजंगासन का अभ्यास करना है। मकरासन करने के लिए आपको पेट को बनाना है, दोनों हाथ कोहनी से मोड़ने हैं, कोहनियां सिर के नीचे, ना बहुत ज्यादा आगे की तरफ रहेगा ना पीछे की तरफ रहेगा, चिन के नीचे। इस तरह से हथेलियां, इस तरह से हाथ को आप चेहरे पे लेकर आना है, एक पैर घुटने से मोड़ना है, फिर दूसरे पैर को
फिर दोनों तरफ एक साथ। मकरासन, हृदय संबंधी समस्याएं, श्वास संबंधी समस्याएं इनमें लाभदायक है। कमर दर्द में बहुत ज्यादा लाभदायक है। करना भुजंगासन कर जाए, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथ कंधे के नीचे, कोहनियां बाहर कर रहे हैं, भीतर कर रहे हैं, श्वास अंदर भरना है, जितना हो सके नाभि तक ऊपर उठना है, कमर को गाइड करना है, पीछे से पैर मिले हुए ऊपर तक देखना है। इससे हृदय को बल मिलता है। कमर संबंधी समस्याएं जो बैक पेन में हेल्प हो रही है। श्वास बाहर नीचे करना है, फिर से इसको रिपीट करना है, श्वास अंदर भरना है और ज्यादा बहुत ज्यादा आपको ऊपर उठना है, सिर्फ इतना ही आपको ऊपर फिर नीचे। इसी को 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है और ये सब करने के बाद आपको दोनों हाथों को सामने बैठ जाना है। आसनों का अभ्यास करने के बाद हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपको पहले ध्यानात्मक आसन में बैठना पड़ेगा। ध्यानात्मक आसन में आपको बैठने के लिए कोई भी सुखासन में आप बैठ सकते हैं। इस तरह से कमर सीधे रहेगी। सुखासन नहीं तो फिर आप अर्धपद्मासन, दाएं पैर घुटने से मोड़ देना, लेफ्ट थाई को ऊपर रखना है। ये अर्धपद्मासन की है। और अर्धपद्मासन के बाद पूर्ण पद्मासन, इस प्रकार आपको मोड़ देना है। बाएं पैर को घुटने से मोड़ना है, राइट थाई के ऊपर, फिर राइट लेग को मोड़ते हुए लेफ्ट थाई के ऊपर। पद्मासन, पद्मासन या आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। कमर से जिनको बैक पेन की समस्या है वो दीवार के साथ बैठे, तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आपको, या इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, नाड़ी शोधन जो नाड़ियों की शुद्धि करे उसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डोमिनेट करता है और हाइपरटेंशन में ये लाभदायक है। इसके लिए आपको दाएं हाथों पर उठाना है, दाएं हाथ का अंगूठे से दाएं नासिका बंद करना है, लेफ्ट से धीरे धीरे बाएं नासिका धीरे धीरे श्वास अंदर भरना है, धीरे धीरे अंदर, राइट से धीरे धीरे श्वास बाहर, राइट से धीरे धीरे सांस अंदर भरना है। सांसों की आवाज जितनी धीमी गहरे हो सकती है उतना धीमे करें और धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते जाएंगे तो सांसों की आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। पूरी आर्थराइटिस समस्या, ये पूरे शरीर में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं उनको दूर करता है। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको किसी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। 3 उंगलियां आंखों पर रखना है, तर्जनी उंगली रिंग फिंगर आपको आईब्रोज के ऊपर रखना है, अंगूठे से कान के टिप बंद कर लें, श्वास अंदर भरना है। श्वास छोड़ते वक्त भोंगले की तरह चैंट करना है, आवाज करना है छोड़ते वक्त। फिर इसी को रिपीट करना है 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम को। इसमें श्वास जब बाहर निकालें तभी आपको जोर से जैसे बुमल भी साउंड होता है, इस तरह से आपको चैंट करना है। करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए जीभ को होल्ड करना है, जीभ को पहले बाहर तरफ निकालना है, फिर होल्ड करना है, फिर श्वास अंदर भरना,
होल्ड करना है, फिर नाक से श्वास बाहर निकालना है। फिर से श्वास अंदर भरना, नाक से श्वास बाहर निकालना है। शीतली प्राणायाम, जैसे नाम से पता चलता है, शीतली प्राणायाम शरीर में शीतलता लाता है। जिनको तनाव, चिंता, बेचैनी रहती है, अनेक तरह की समस्याएं, उनके लाभदायक है। विशेषकर हाइपरटेंशन में लाभदायक है। इससे मन पूरी तरह शांत हो जाती है, जो उत्तेजना रहती है मन में वो कम हो जाती है। मन बिल्कुल शांत स्थिर हो जाता है इस प्राणायाम का अभ्यास करने से। पर ध्यान यही रखना है, जिनको कफ संबंधित समस्याएं हैं उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। सर्दियों में इसका अभ्यास नहीं करना है, सिर्फ इसका अभ्यास गर्मियों में करना है, क्योंकि इससे शरीर में शीतलता बढ़ती है और शरीर में कफ संबंधित सर्दी, खांसी, जुकाम समस्याओं में इसका अभ्यास नहीं करना है। उद्गीत प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम में ओम का उच्चारण करना है। ओम, ओ को लंबा खींचना है, फिर ओ, फिर मुंह के अंदर। तो श्वास अंदर भर के नाक से श्वास अंदर लेना है। श्वास छोड़ते वक्त ओम का उच्चारण, फिर से इसको 3 से 5 बार तक आप रिपीट करेंगे। श्वास अंदर भरना है, छोड़ते वक्त प्राणायाम के अभ्यास के बाद हम करेंगे ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास करने के लिए हम 4 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में आपको दूर से दूर की आवाजें सुननी है, आंखें बंद रखना है और जितना हो सके आपको सिर्फ कमर सीधी रखनी है, आंखें बंद। बाहर की जो आवाजें हैं, चिड़ियों की चहचहाहट, किसी प्रकार की कोई आवाज है, उसके प्रति आपको अवेयर होना है। सेकेंड स्टेप में आपको श्वासों के ऊपर ध्यान लेके आना है। आती जाती श्वासों को देखते जाना है, कब श्वास अंदर ले रहे हैं, कब श्वास बाहर निकल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो श्वास अंदर जा रही है उसे देखिए। थर्ड स्टेप में आपको आज्ञा चक्र, जहां पर आप टीका लगाते हैं, भ्रू मध्य में, यहाँ पर ठीक बीच में इस जगह पर देखते जाना है, आंखें बंद रखना है। हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। फोर्थ स्टेप में आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है खाली। खुद के आते जाते कोई विचार है उसे देखते जाना है, आने जाने अपने इष्ट के प्रति समर्पित। पहले स्टेप में आपको बाहर की आवाजें सुननी है। सेकेंड स्टेप में श्वासों के ऊपर ध्यान लेके आना है। थर्ड स्टेप में आपको आज्ञा चक्र, भ्रू मध्य में, एल्बो सेंटर पे ध्यान लेके आना है, जहां पर टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। वहां पर एक प्रकाश सा दिखाई दे रहा पुंज। फोर्थ स्टेप में आप कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठे रहें। इस तरह से आप ध्यान का अभ्यास 5 से 10 मिनट तक रोजाना कर सकते हैं। इस तरह से योग का अभ्यास करने से
आपको जरूर इसमें लाभ होगा और स्टेप बाय स्टेप करना है। हमारे साथ कुछ हमारे अश्विन भाई अमालिया है जो कि रोजाना योग का अभ्यास करते हैं। वो आप सभी को अपना अनुभव बताएंगे, वो किस तरह से योग करते हैं और वो उनको क्या लाभ प्राप्त हुआ है, उनकी जीवन शैली में क्या परिवर्तन है। છેલ્લા 4-5 વર્ષથી હું યોગ ડેલી કરવા આવું છું। જ્યારે કંઈ રજા જેવું હોય તો ઘરે પણ કરું છું। લગભગ 1 કલાકથી પોણો કલાક સુધી અભ્યાસ કરું છું। પોતે કસરત કરું છું। ટ્રેનર આજે જગવીરજી કરાવે છે, જેના અનુસંધાને આપણને કોઈ તકલીફ હોય તો થોડીક શારીરિક તકલીફ પણ દૂર થઈ જાય છે। બીજું કે હું જ્યારે બધા યોગ કરું છું ત્યારે કેળનો દુખાવો નથી થતો। બીજું આ યોગ કરવાથી આખો દિવસ ફ્રેશ રહેવાય, માઇન્ડ ફ્રેશ રહે, શરીર ફ્રેશ રહે અને કોઈ પણ આમ થાક કે એવું કંઈ અનુભવાતો નહીં। મારું વજન સરેરાશ 7 થી 8 કિલો વજન જે હતું એ ઘટ્યું છે, એ યોગ કરવાથી ઘટ્યું। શારીરિક આપણે માનસિક પણ શાંતિ મગજમાં મળે। આ હાઈ લેવલની જિંદગી જે આપણે દોડધામવાળી હોય તેનાથી આપણને સવારે યોગ કરવાથી આનાથી શારીરિક ફાયદો પણ બહુ થાય। બીજું મારે બીપીની તકલીફ છે, તો હાઈ બીપી, અને આ યોગ કસરત કરવાથી હું આ બીપીને થોડું કંટ્રોલ કરી શકું છું।